एक बार एक महिला अपने घर के कार्यों को खत्म करके जब अपने घर से बाहर निकलती है तो अपने घर के बगीचे में 3 व्यक्तियों को बैठा पाती है। वो तीनों व्यक्ति महिला के परिचित नहीं थे, तो महिला उनसे जाके पूछती है कि आप तीनों कौन हैं। महिला को उत्तर मिलता है कि वो विजय, धन और प्रेम है। उनसे मिलके महिला को बहुत आनंद आता है और महिला उन्हें अपने घर भोजन ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करती है। महिला का आमंत्रण सुनकर तीनों में से एक व्यक्ति कहता है कि हम तीनों आपके साथ एक साथ नहीं चल सकते, हम में से किसी एक को ही आपको चुनना होगा। महिला किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने पति से पूछना चाहती है, तो महिला घर जाकर अपने पति से पूछती है कि विजय, धन और प्रेम में से हम किसको अपने घर आमंत्रित करें। पति कहता है कि हम धन को आमंत्रित करते हैं, पर पुत्र कहता है कि नहीं नहीं, हम प्रेम को आमंत्रित करेंगे, हम प्रेम की सेवा करेंगे। बच्चे की बात सुन के माता पिता प्रेम को ही आमंत्रित करते हैं। जैसे ही प्रेम घर के अंदर आने लगता है तो महिला देखती है कि पीछे पीछे धन और विजय भी आ रहे हैं। महिला उनसे पूछती है कि आप दोनों कैसे आ रहे हैं, आप तो अंदर नहीं आ सकते। तो उनमें से एक व्यक्ति उत्तर देता है कि क्योंकि आपका चुनाव था कि आप प्रेम को अपने साथ लेके जाएंगे, और प्रेम जहां जाते हैं पीछे पीछे धन और विजय तो अपने आप पहुंच जाते हैं। पर यदि आप धन को चुनती तो विजय और प्रेम आपके साथ ना आते, और यदि आपका चुनाव विजय का होता तो धन और प्रेम आपके साथ ना आते। पर आपका चुनाव क्योंकि प्रेम था, इसलिए धन और विजय दोनों आपके साथ अंदर आएंगे। ये सुनकर महिला बड़ी आनंदित हो जाती है और तीनों की बहुत अच्छी सेवा करती है। एक्चुअली प्रेम हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जहाँ प्रेम है वहाँ धन, विजय सब कुछ है, किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं। पर यहाँ पर वास्तविक प्रेम की बात हो रही है। ऐसा बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के साक्षात रूप हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि सभी योनियों को बीज प्रदान करने वाले पिता भगवान श्री कृष्ण ही हैं। इस तरह से हम सभी जीवात्माएं भगवान की संतान हुई और भगवान हमारे पिता होने के नाते भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो क्षण भर के लिए भी हमसे अलग नहीं हो सकते। इसीलिए जब हमने यहाँ इस धराधाम पे आने का निर्णय लिया तो भगवान परमात्मा रूप में हम सबके अंदर आ गए, ताकि क्षण भर के लिए भी वो हमसे अलग ना हो पाए। क्या इस तरह का प्रेम यहाँ इस भौतिक जगत में देखने को मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। भगवत गीता के अंत में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवो नीतिर मति ममहा। यानी जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और जहां पे धनुर्धर अर्जुन है, वहां पर श्री यानी कि लक्ष्मी, विजय यानी कि सफलता, नीति यानी कि मॉरलिटी अपने आप पहुंच जाते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे और दुर्योधन के साथ भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महारथी और साथ साथ कृष्ण की सेना। अर्जुन के पास सिर्फ भगवान श्री कृष्ण थे, पर हम देखते हैं कि अंत में विजय अर्जुन की ही हुई। इसी प्रकार यदि हम भी इस भौतिक दुनिया के सारे ऐशो आराम, सारे ऐश्वर्य, सारी सुख सुविधाएं बटोर ले, परंतु यदि हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण का कोई स्थान नहीं, तो हमारा अंत भी दुर्योधन जैसा ही होगा। पर यदि हमारे पास भले ही ये सारे ऐश्वर्य ना हो, सुख सुविधाएं ना हो, पर यदि हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण है, तो हमारी गौरवशाली विजय निश्चित है, जैसी पांडव की थी। इसलिए चुनाव करना हमारे हाथ में है कि हम अपना अंत कौरवों जैसा चाहते हैं या पांडवों जैसा। चुनाव सोच समझ कर करना होगा। हरे कृष्ण।